बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। नाज़रीन, रात बिग अपडेट थी, बिग लाइव थी, आप सब ने देखा, ठीक है। मेरी उस लाइव के बाद बाबा जी की छोटी शहज़ादी बाबा जी की छोटी शेरनी जो है एक और लाइव में जाकर, एक और हेटर की लाइव में जाकर वहाँ पर बैठी हुई थी और वहाँ पर जाकर अपने पॉइंट्स रख रही थी। खैर, वो उस पर हम बात करते हैं, लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊं कि रात वाली लाइव का, जैसे आप सब लोग गवाह हैं, आप सबको पता है, पूरी दुनिया ने देखा कि रात वाली लाइव का जो मकसद था, वहाँ पे हम सारे रिएक्शनिस्ट इकट्ठे होकर बैठे हुए थे। हम सबका मकसद था कि भाई ये जो गंद खिलारा यहाँ पर ये लोग मचा रहे हैं, ये सारे का सारा ख़त्म किया जाए। देखा जाए तो इनके दरमियान ये जो गंद खिला रहे, ये सारे मामला चल रहे थे, ये बंद करवा कर हम लोग एक्चुअल में अपना कंटेंट ख़त्म कर रहे थे। लेकिन इन लोगों को इस बात की समझ नहीं थी, इन लोगों ने जो इस बात को नहीं समझा और इन लोगों ने अपने ज़िद और अना को तरजीह देते हुए जो ये कर रहे थे वो ये सारा कुछ करते रहे, ठीक है। इन लोगों ने हम लोगों की लाज नहीं रखी थी। मैंने कोशिश की थी कि मैं जो अपने तई एक सालसी का किरदार अदा करूं, ठीक है, और मैं इनके दरमियान झगड़े को ख़त्म कर दूं, ये बात आप सबको पता है। लेकिन डीडी ने तो मेरी बात की लाज रखी, डीडी ने तो रिस्पेक्ट दी, लेकिन हाजी ग़ुलाम फैमिली ने ना तो जो है वो मसलहत को तरजीह दी, ना इन्होंने मेरी इज़्ज़त रखी, ना इन्होंने मेरी बात की लाज रखी, ठीक है। आए ज़रूर, लेकिन आने के बावजूद भी अपनी ज़िद, अपनी अना पर ये लोग डटे रहे, ठीक है। अब ये सारा कुछ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये सारा कुछ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि देखें, रात वाली लाइव तक मैं इन लोगों के पीछे था कि भाई मसला हल कर लो, मसला हल कर लो, मामला हल कर लो, क्योंकि भाई सोशल मीडिया पर चलने वाले ये मामलात और फिर किस हद तक ये जाते हैं, किस इंतहाओं तक ये जाते हैं, ये मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। मैं इन लोगों से कई गुना ज़्यादा जानता हूँ। मैं वो चीज़ें भी जानता हूँ, मैं वो चीज़ें भी आने वाले दिनों में होती हुई देख रहा हूँ जो ये चीज़ देख नहीं रहे, जो ये चीज़ समझ नहीं रहे, इवन कि जो ये लोग सोच भी नहीं सकते। मैं वो सब कुछ भी यहाँ पर होता हुआ देख रहा हूँ। उन सारी चीज़ों से डरते हुए मैंने कोशिश की थी कि भाई ये सारा कुछ यहाँ पर ख़त्म हो जाए, लेकिन इन लोगों ने इस बात को अहमियत नहीं दी। इन लोगों ने जानबूझकर गदर और गंदगी को और ये अपने लिए, ये सब अपने लिए खुद इन लोगों ने चुना है। अभी डीडी का चैनल उड़ा नहीं है, डीडी का चैनल डेंजर जोन में है, ठीक है। जब तक डीडी का चैनल नहीं उड़ जाता तब तक तो जो वो मामला इतने ज़्यादा पीक पर नहीं जाएंगे, इतने ज़्यादा ख़राब नहीं होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ ना, तब तक मामला जाएंगे ज़रूर, लेकिन इतनी पीक पर नहीं जाएंगे। कल वाली लाइव तक मैं इन लोगों के पीछे था और यकीन करें नाज़रीन, ये मैं इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर नहीं कह रहा कि भाई मैं कोई डीडी के साथ मैंने जो कोई इस तरह का इत्तेहाद किया है या मैंने डीडी को कहा है, नो, नॉट एट ऑल, ठीक है। मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस और अपने एनालिसिस की बुनियाद पर यह बात कर रहा हूँ कि जिस दिन डीडी का चैनल उड़ गया, उसके बाद ये लोग मेरे पास आएंगे कि भाई हमारी मसलहत करवाएं, हमारा मामला हल करवाएं, उस दिन मैं इनकी बात नहीं सुनूंगा, उस दिन मैं इनको इज़्ज़त नहीं दूंगा। मैंने इज़्ज़त दी थी, इन लोगों ने बदले में मुझे इज़्ज़त नहीं दी। अब जब ये लोग वापस आएंगे ना, जब ये लोग सुलह करना चाहेंगे, मामला को हल करवाना चाहेंगे, बेशक ये या फिर इनके बड़े, जब ये कोशिश करेंगे फिर मैं इनका साथ नहीं दूंगा, क्योंकि जब मैंने कोशिश की इन लोगों ने मुझे रिस्पेक्ट नहीं दी, जब ये कोशिश करेंगे मैं इनको रिस्पेक्ट नहीं दूंगा। बात बताने का आपको मकसद ये था। तो खैर, ये तो होगी रात वाली लाइव का मामला। अब मैं उसमें क्या आप लोगों को एनालिसिस हो कि रात वाली लाइव में क्या हुआ, आप सब लोगों ने देखा है, ठीक है। आप सब लोग वहीं पर मौजूद थे कि 2000 लोग तो उस वक्त लाइव देख रहे थे। उसके बाद अब तक जो है वो 13, 13.5, 14,000 के राउंड अबाउट उस पर व्यूज़ आ चुके हैं, लोगों ने देख लिया है, ठीक है। उसके बाद नौशीन सिस्टर, आई थिंक मरियम फात ने भी वीडियो बनाई है, मरियम फात सिस्टर ने, और वर्दा सिस्टर ने भी मेरा नहीं ख्याल कि जो है उन्होंने नहीं बनाई होगी, उन्होंने भी लाजमी बनाई होगी, उन्होंने अपडेट दी होगी। सारी ख़वातीन इस पर वीडियोज़ बना चुकी हैं, आप लोग देख लीजिए कि उन्होंने जो रात वाली लाइव में क्या हो। मैं उस रात वाली लाइव को डिस्कस नहीं करूँगा, मैं डिस्कस करूँगा मेरी लाइव के बाद ये मोहतरमा एक हेटर की लाइव में गई और हेटर की लाइव में जाके इन मोहतरमा ने अपने पॉइंट्स रखे, ठीक है। और पता क्या है, हमें बुरा किया वहाँ पर जाकर, हम रिएक्शनिस्ट को इन्होंने बुरा बनाया। कहाँ पर जाकर बनाया? उन लोगों के पैनल पर जाकर कि जो पिछले 4-5 साल से इनके ख़ानदान के एक एक बंदे को चौक पर नंगा करके दुर्रे मार रहे हैं,
ठीक है। वहां पर जाकर ये मोहतरमा उनको अपना मुखलस समझते हुए ये मोहतरमा उनके पास जाकर अपने पॉइंट्स रख रही हैं। इन मोहतरमा को पता नहीं, शायद मोटा दिमाग है, इन मोहतरमा को इस बात की समझ नहीं है कि ये लोग आपके सपोर्टर्स नहीं हैं, ये आपके ख़ानदान के, ओवरऑल आपके ख़ानदान के हेटर्स हैं। इनके हाथ में जो चढ़ता है ना, जो इनके टाए चढ़ता है, ये उसको इस्तेमाल करते हैं, अपना मतलब निकालते हैं और फिर बाद में पिछवाड़े पर दुर्रे मार के निकाल देते हैं। ठीक है। तो बीबी, मुझे इस चीज़ से कोई इशू नहीं है कि आप वहाँ पर जाकर बैठी हैं, आपने अपने पॉइंट्स दिए हैं। उन लोगों का शुक्रिया भाई एटलीस्ट उन्होंने आपको एक्सपोज तो किया। क्यों? क्योंकि आफ्ताब इकबाल कहता है कि जब भी कोई कंट्रोवर्सी चलती है, जब भी कोई इस तरह का मामला चलता है, तो बड़े बड़े शुरफा एक्सपोज होते हैं। जो जितना ज़्यादा बोलते हैं ना, वो उतना ज़्यादा एक्सपोज होता है। आप वहाँ पर बोलने के लिए गई, आप वहाँ पर जाकर ठीक ठाक एक्सपोज हुई, क्योंकि आपने बोलने के लिए जगह ही गलत चूज़ की। ठीक है। बातें जो कि खैर मैं उस साइड पे तो आता हूँ, मैं वो भी करता हूँ, लेकिन मोहतरमा आपने वहाँ पर बोलने के लिए जगह ही गलत चूज़ की। ठीक है। उन लोगों को आपने अपना खैर ख्वाह समझा जो आपके ख़ानदान के एक एक बंदे के पिछले 4 साल से कपड़े फाड़ रहे हैं। आप तो मोहतरमा 15 दिन को रो रही हैं, वो तो 4 साल से आपके ख़ानदान के कपड़े फाड़ रहे हैं। क्या उन्होंने आपको छोड़ा है माजी में? क्या आपकी बहन को छोड़ा है? आपके मुंह पे आपकी बहन को नज्जो बोल रही थी। डीडी जब नज्जो कहता है तो आपको बड़ी तकलीफ होती है, वो आपके मुंह पर आपकी बहन को नज्जो नज्जो बोल रही थी, आपको ज़रा भी तकलीफ नहीं हुई। और इस वक्त वो सितारा को आपके मुंह पर बिठा के वो सितारा को पिटारा कह रहे थे, आपको दुख नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि आपके दिल में उसके लिए नफरत है। ठीक है। तो जहां पर आपको ये दुख लगता है, आपको ये बुरा लगता है कि आपका नाम गलत बुलाया जाता है डीडी की तरफ से, ज़रा डीडी ही बुलाता है या जो है वांटे रूबीना बुलाते, बाकी हम रेफरेंस तो नहीं बुलाते। ठीक है। तो जहाँ पर आपको ये बुरा लगता है कि आपका नाम गलत बुलाया जाता है, वहाँ पर हम लोगों को और डीडी को, इवन बाकी सारे लोगों को ये भी तकलीफ होती है कि आपने वहाँ पर बैठकर ये सब कुछ सुना। ठीक है। आपके मुँह पर उसका नाम उल्टा लिया जा रहा था और आप इस बात को इंजॉय कर रही थी। आपने उनको नहीं कहा कि बहन आपके अपने मसाइल हैं, आप आपस में जो भी करते हो, अब जो कि मैं यहाँ पर बैठी हूँ तो आप नाम सीधा लें। मोहतरमा, अच्छाई की बुनियाद रखने के लिए पहले खुद को ठीक करना पड़ता है। यही मैं कोशिश कर रहा था मेरी लाइफ में और पिछले 2 दिन से, कि आप यहाँ पर ये तो रोते नहीं, हमारे कपड़े फाड़ दिए, हमें जलील कर दिया, हमें बुरा कर दिया, ये वो फलां टीन टीन। तो आपने क्या किया? आपने क्या किया? देखिए, अगर सोसाइटी में हमने चेंज लेके आना है, अगर मैंने कहीं पर अच्छा करना है, कहीं पर कोई चेंज लेके आना है, पहले मैं क्या करूँगा? मैं खुद से शुरू करूँगा ना, पहले मैं खुद को चेंज करूँगा। और यही मैंने किया। मैंने खुद को न्यूट्रल रख के कोशिश की थी कि भाई एक साइड चूज किए बगैर मैं मामला को हल कराऊं। अगर मैं एक साइड लेकर बैठा होता और फिर मैं मसलत की कोशिश कर रहा होता तो मामला हल ना हो रहा होता, और फिर वो मसलत नहीं होती, फिर वो पॉलिटिक्स होती। मैंने खुद को न्यूट्रल रख के बाकायदा अनाउंसमेंट किया कि भाई जो बंदा मेरी बात को इज्जत देगा फिर मैं उसकी साइड लूंगा, फिलहाल मैं न्यूट्रल हूं। तो आप तो बीबी वहां पर जाकर बैठी हुई और आपने तो पहले दिन से ही ये तय किया हुआ था, जिस तरह आप वहां पर बैठी थी, आप तो ये तय करके गई थी कि आप किस साइड पे हैं। तो आपने बेहतरमा खुद को तो सुधारने की कोशिश ही नहीं की, दूसरों को तो कह देंगे फलाने फलां कह दिया, फलाने फलां कह दिया, फलाने फलां कह दिया। आपने क्या कहा? सवाल तो यहां पर यह है कि आपका क्या किरदार था। वैसे कोई भी आकर कह दे जी वो जो मैं रास्ते में जा रहा था उसने मुझे थप्पड़ मार दिया, तो पूछने वाला पूछेगा क्यों मारा? आखिर कोई वजह तो होगी ना, कोई पागल तो नहीं होगा खाम का थप्पड़ मार देगा, तो कुछ ना कुछ किया होगा तो मारा है ना। थोड़ा किया या बहुता किया तो है। और जो अब आप जो बताएंगी कि मैंने क्या किया था उसके बाद मुझे थप्पड़ मारा, तो वो आपका बताना डिसाइड करेगा कि आपका करना थोड़ा था या ज़्यादा था, क्योंकि आपके हिसाब से तो थोड़ा ही है। आप अभी कह रही है ना कि जी मैंने तो इतना हार्श रिएक्शन नहीं दिया, मैंने तो कोई गाली गलोच नहीं की, मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने तो ये तो फलाटीन, ये तो आप कह रही है ना, आपको थोड़ा लग रहा है। लेकिन जिन लोगों के साथ हुए उनसे तो पूछ के देखो, और जो लोग यहाँ पर ऑब्जर्वर्स हैं उनसे तो पूछ के देखो। आपको तो थोड़ा ही लगेगा, लेकिन फैसला तो दूसरे करेंगे जो देख रहे हैं कि थोड़ा किया या ज़्यादा किया। मेरी बातें थोड़ी जो बड़ी बड़ी लग रही होंगी, ठीक है, मेरा नहीं ख्याल कि वो पल्ले पड़ रही होंगी, ज़्यादातर बस यूँ जूम करके यहाँ से गुजर रही होंगी। लेकिन बात यह है कि जिस जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ ना, जिस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ मोहतरमा, आप उस लेवल तक पहुँची नहीं है, ना आप, ना आपकी बहन, ना आपका बाप। अगर आप उस लेवल तक पहुँचे होते तो रात वाली लाइव में जो हुआ वो सब ना होता, आप लोग मामला ख़त्म कर चुके होते, आप नहीं वहाँ पर पहुँचे। ठीक है। खैर जी, फरमाती हैं जी ये लोग बोलते हैं हम लोग बागी हो गए हैं, स्ट्राइक देने वाले हो गए हैं, इन्हीं चीज़ों से तंग आकर हमने ये सब किया है। किन चीज़ों से तंग आकर मोहतरमा? किन चीज़ों से तंग आकर? आपने क्या किया है? कौन है जिसने ये सारा कुछ यहाँ पर स्टार्ट किया? कौन था जो अली वाला मैटर लेके आया? कौन था जिसने जो है वो स्टार्ट किया सितारा को प्रवोक करना, सितारा को बुरा भला बोलना? कौन था?
भाई मामला आपके अब्बे का और आपकी अम्मा का चल रहा था। सितारा ने जो अम्मा को वीडियो में लेके आई थी, अम्मा ने उस वीडियो में सारी की सारी बातें अपने हस्बैंड के बारे में की थी। हू द हेल आर यू, तुम कौन हो, तुम वहां पर बीच में क्यों आ गई? भाई अब्बे की तुम लोगों की नज़रों में इतनी औकात होती तो अब जब अब्बे ने बाकायदा वीडियो बनाकर रिक्वेस्ट की है कि मेरे बच्चे भी सारा कुछ छोड़ दें, तो आपने छोड़ा क्यों नहीं? क्यों नहीं छोड़ा फिर आपने? बात अब्बे की वैल्यू की नहीं है। अगर अब्बे की वैल्यू होती तो आप अब अब्बे की बात मान रही होती। आपकी नज़रों में पहले ही अब्बे की वैल्यू नहीं थी, ठीक है ना? तो आपने खामखा जो है वो बात आपके अब्बे की अम्मा की चल रही थी, आपने खामखा अली वाला ड्रामा रचाया, आपने खामखा सितारा को प्रवोक किया, आपने खामखा आम बेचे, वहाँ पर रात भी वहाँ पर बैठकर आप आम बेच रही, तो आपने खामखा आम बेचे, खामखा आपने ये इश्यूज़ बीच में क्रिएट किए, बीच में खामखा अपने टांग उड़ाई। तो मोहतरमा स्टार्ट तो आपने किया। तो जब आप स्टार्ट करते हैं ना, जब आप कोई भी मसला करते हैं, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करने की बंदे के अंदर हिम्मत भी होनी चाहिए। फिर यूँ बुज़लों की तरह जो है वो उल्टे काम नहीं करते होते जैसे आपने किया है। अगर बातें की थी ना तो फिर बातें बर्दाश्त करने की हिम्मत भी पैदा करनी थी। ये बच्चों वाली हरकतें होती हैं, छोटा दिमाग होता है कि मैं इसको भी खा जाऊँ, मैं उसको भी खा जाऊँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ, मैं उसका भी चैनल बर्बाद कर दूँ, मैं उसका भी कारोबार तबाह कर दूँ, ये वो फलाटी। ये छोटे ज़र्फ़ वाले लोगों के काम होते हैं। बड़े ज़र्फ़ वाले लोग वहाँ पर मुकाबला करते हैं जहाँ पर दूसरा बंदा कर रहा होता है, लड़ रहा होता है, वहां पर जाकर उसका मुकाबला करते हैं। फिर कहते हैं जी ये ज़र्फ वाला दुश्मन है। आप तो बेज़र्फ़े लोग हो, बेदीदे लोग हो, आपको तो दीद ही नहीं है किसी की। अगर आपको किसी की दीद होती तो आप जो है मेरे कहे को वैल्यू देते कि यार ये रिएक्शन वाला है, ये हमसे बात कर रहा है, ये हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई मामलात को ख़त्म करो, इसको क्या फ़ायदा है ये सब कुछ करने का? उल्टा इसको तो नुकसान है ये सब कुछ करने का। अगर ये अपना फ़ायदा नहीं देख रहा तो हमें भी थोड़ी सी इसकी दीद करनी चाहिए, हमें भी मसले से काम लेना चाहिए। आप लोगों ने तो नहीं देखा, तो फिर अब किस बात का शिकवा जी? इन्हीं चीज़ों से तंग आके हमने किया है, इन्हीं चीज़ों से ये फलाटे आपने कम किया है, आपके भाई ने कम किया है। आपको डीडी की तो गालियां नजर आ रही हैं कि डीडी गालियां देता है, डीडी ये करता है, वो करता है। आपके भाई जब बत्तियां बना के पिछवाड़ों में दे रहा था, आपको वो याद नहीं आया? वो नजर नहीं आया आपको? उस वक्त तो आप कहते जी नाम नहीं लिया, हम किसी का नाम नहीं ले रहे, हम ये है वो है फलाटे। तो दुनिया अंधी है, दुनिया को नजर नहीं आता, दुनिया नहीं देख रही। तो बात यह है कि बीबी यहाँ पर मैं बैठकर यूँ एक ही पॉइंट पर जो है वो आपको मैं शीशा दिखाने की कोशिश करूँ, तो मैं तो बेशक सारा दिन बैठा रहूँ, मैं तो सारा दिन यही काम करूँगा। लेकिन जो इतना टाइम ज़ाहिर मेरे पास भी नहीं है और इतना टाइम सुनने वालों के पास भी नहीं है, और ना ही आपके पास इतना टाइम होगा कि सारा दिन आप मेरी ही वीडियोस देखते रहें, ठीक है? सो इसलिए मैं शॉर्ट करके बात करता हूँ। जितनी भी बातें आपने वहाँ पर की हैं मैं कोशिश करता हूँ उनका शॉर्ट टू द पॉइंट आपको रिस्पॉन्स करता हूँ। कहते हैं जी ये लोग बाजी को ज़बरदस्ती कन्वेंस कर रहे थे कि आप स्ट्राइक वापस लो। किसने कहा जी बाजी को ज़बरदस्ती कन्वेंस कर रहे थे? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बाजी जब फर्स्ट तो बाजी आ नहीं रही थी, ठीक है, शायद उनका कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम था, लेकिन जब वो आई, जब वो पैनल पे आई तो मैंने उसको वो स्टार्ट नहीं किया कि जी आपके साथ डीडी ने क्या किया और आपने डीडी के साथ क्या किया, ना, मैंने ऐसी कोई बात ही नहीं की। और मैंने डीडी के साथ भी बात का आगाज़ ऐसे ही किया था कि डीडी यहाँ पर आज हम ये बहस लेकर नहीं बैठे हुए कि जी किसने क्या किया, हम यहाँ पर इसलिए इकट्ठे हुए हैं, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मामला ख़त्म करो। उसने कहा ठीक है भाई ख़त्म करते हैं, वो स्ट्राइक्स वापस ले लें, वो रिएक्शन बंद कर दें, मैं ख़त्म कर देता हूँ। उसने अपनी एटलीस्ट उसने शर्त रखी अपनी कि भाई ऐसे ऐसे पीछे जो हुआ नेक्स्ट नहीं होगा, उसकी ये शरायतें हैं, ठीक है। जब आपकी बहन वहाँ पर आई, वापस आई और पैनल पर आई, मैंने उससे भी ऐसे बात रखी। मैंने कहा कि भाई पहले जो कुछ होता रहा है उन सारी चीज़ों को छोड़ दो, अब आपसे रिक्वेस्ट ये है कि पहले वालों को गोली मार के नेक्स्ट आगे के लिए हम ही सारा कुछ ख़त्म करते हैं। आप डीडी से स्ट्राइक्स वापस लीजिए, डीडी आप लोगों के अगेंस्ट वीडियोस नहीं बनाएगा और ज़िम्मेदार मैं हूँ, सालसी मैं हूँ। आपकी बहन ने क्या किया? उसने कहा जी हमारी इज्जत चलेगी, फलाना हो गया, ये होगा, ये फलाना हो गया। मैंने कहा कि नहीं, वो सब हम डिस्कस ही नहीं कर रहे कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया, जो होना उसको ख़त्म करो, आगे एक अच्छे पॉजिटिव और ग्रीन स्टेप की तरफ बढ़ो। उसने कहा नहीं जी, उसने जो है वो बात की खाल उतारना शुरू कर दी, उसने मामला जो है वो खींचना शुरू कर दे। अब जब उसने इतनी चीज़ें उछालना शुरू कर दी तो फिर बात तो वो खुद बढ़ा रही थी। जब वो बात को बढ़ा रही थी, मैंने तो फिर भी जो है वो वहाँ पर कुछ ज़्यादा पॉइंट्स रखे नहीं। मतलब मैं चाहता तो मैं वहाँ पर बहस करता, क्योंकि मेरा मकसद ही नहीं था। मैं तो एंड तक, जब डिबेट चल रही थी, मैं एंड तक यही कहता रहा कि भाई वो सब नहीं डिस्कस करो, वो सब नहीं करो, जो होना था हो गया, अब मुद्दे पर आओ, मुद्दे पर आओ कि सब कुछ ख़त्म कैसे करना है। क्यों? क्योंकि मेरा बेसिक मकसद उस वक्त ये था कि किसी ना किसी तरह से दब को टकार के ये सब ख़त्म हो जाए।
यकीन करें लाइव के एंड तक मैं इसी कोशिश में रहा कि सब कुछ खत्म हो जाए। नहीं किया तो भाई कहां पर ज़बरदस्ती कर ली, कहां ज़बरदस्ती कर ली। और आपकी बहन एग्री भी हो गई थी, लिटरली वो कन्विंस हो गई थी, वो समझ गई थी कि भाई ये सब कुछ ख़त्म करके मेरा फ़ायदा है। आप थी जाकर आपने फिर से अपनी बहन को आग लगाई, आपने आग लगाई फिर से, कमेंट सेक्शन में या फिर बैक से मैसेज करके व्हाटएवर जैसा भी, आई डोंट नो, ठीक है। आपने फिर से अपनी बहन को आग लगाई, आपने उसको मजबूर किया पैनल छोड़कर भागने पर। और यू नो व्हाट, आगे जितनी भी वीडियोस बनेंगी आपकी बहन के खिलाफ, आपके खिलाफ, आपके बाप के खिलाफ, भाई व्हाटएवर जिसके खिलाफ भी, जो भी जितनी भी वीडियोस आपके लोगों के खिलाफ बनाएंगे उसके जिम्मेदार आप होंगी। आप थी जो नहीं चाहती थी कि ये मामला हल हो। क्यों? क्योंकि आपको मज़ा आ रहा है ना सब कुछ करके, आपको मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मोहतरमा यहाँ पर ना, यहाँ पर तरबियत नज़र आती है कि कौन है जो मामलात को सुलझाने की कोशिश करता है और कौन है जो जानबूझ के आग लगाता है, ठीक है ना। खैर जी, कहते जी इन्होंने, ये लोग ज़बरदस्ती कन्विंस कर रहे थे कि आप स्ट्राइक्स वापस लें, जबकि सारी की सारी स्ट्राइक्स गई ही मेरी तरफ से हैं। बीबी आपकी तरफ से 2 गई हैं, 1 स्ट्राइक आपकी बहन की तरफ से गई है। डीडी ने जो स्क्रीनशॉट्स लगाए हैं वहाँ पर वाज़े तौर पर वो सारी की सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं कि स्ट्राइक का जो सेंडर है वो कौन है। आपकी तरफ से 2 गई हैं, आपकी बहन की तरफ से 1 गई हैं, ठीक है। और अगर आप इतनी अपनी बहन की खैर ख्वाह होती ना, जितना जो है वो अब जो है यहाँ पर आकर ये तो रो रही हैं कि जी हमारे दामाद को बीच में घसीटा, उस बेटी को घसीटा, फलां को घसीटा, ये फलां। अगर आप इतनी खैर ख्वाह होती ना इन सब की, तो आप जो है वो मसले से काम लेती। आप कहते कि यार मेरी एक ज़िद की वजह से, मेरे जो अना और गुस्से की वजह से मेरे ख़ानदान को जो बीच में घसीटा जा रहा है, मेरी बहन के कपड़े उतारे जा रहे हैं, मेरी भतीजी को जो है वो रगड़ा जा रहा है, भतीजी है कि भांजी, हाँ भांजी को रगड़ा जा रहा है, हमारे दामाद को जो अगर आप इतनी इज्जत वाली सास होती तो आप कहते जी हमारे दामाद का क्या कसूर है, उसको क्यों खाम का बीच में घसीटा जा रहा है। तो मैं जो है वो मसले से काम लेती हूँ, मैं हिकमत अमली से काम लेती हूँ, हम ये सारा कुछ ख़त्म करते हैं, हम अच्छा स्टेप लेते हैं, आप लोग भी अच्छा स्टेप लीजिए, ठीक है। लेकिन आपने तो इस तरह का कुछ नहीं किया। तो फिर जब ये सारा कुछ आप कर रही हैं, ठीक है, तो इतनी जब आप ज़िद कर रही हैं, फिर आपका यहाँ पर आकर ये रोना नहीं बनता कि भाई जो हमें ये कहा जा रहा है या फिर हमें वो कहा जा रहा है, ये स्ट्राइक्स मैंने दी हैं, ये फ्लांटिन। भाई ज़िद है तो फिर ठीक है, फिर लगे रहो, फिर हमारा क्या। फिर जैसे जो है वो सब वीडियोस बना रहे हैं, फिर हम भी वीडियोस बना रहे हैं, फिर हमें जो है जो साइड ठीक रहेगी, हमें जो बात ठीक लगेगी हम वो करेंगे, बेशक वो आपकी साइड हो या फिर डीडी की साइड हो। हमें जहाँ पर जो ठीक लगेगा हम बोलेंगे, फिर हम तो अपना पॉइंट रखेंगे। जैसे लगे हुए फिर लगे रहो। कहते हैं जैसे इनके सपोर्टर्स बहुत हैं, वैसे हमारे भी बहुत हैं। कभी कभी चींटी को भी पहाड़ के ऊपर मतलब कभी कभी जो है वो चींटी भी पहाड़ से भारी हो जाती है और वो भी कभी कभी पहाड़ के ऊपर चढ़ जाती है, ठीक है। और चींटी को जो है वो कभी भी इतना छोटा नहीं समझना चाहिए। चलें, अच्छा है, अच्छा है, ठीक है। कहते जी यहाँ मेरे बच्चों को टोंट मारी गई, यहाँ मेरे बच्चों को टोंट मारी गई। मेरे हस्बैंड की वाइफ का नाम किसी को नहीं पता था, वो यहाँ पर लिया गया, ठीक है। तो इन सब का ज़िम्मेदार कौन है? कौन है इन सब का ज़िम्मेदार? तो ये तो बीबी यहाँ पर तो इतना नुकसान हुआ है ना, अभी तो इससे और ज़्यादा भी होना है। ज़रा हम रिएक्शनिस्ट हैं, हमें तो सारी चीज़ें नहीं ना पता, लेकिन जो है यहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी। हम रिएक्शनिस्ट को आपके हस्बैंड की सेकंड वाइफ का नाम नहीं पता था, मुझे अभी तक नहीं पता, पता नहीं किसी ने लिया होगा, ठीक है। मैंने सुना भी था लेकिन मुझे याद नहीं है, क्योंकि मेरे लिए वो चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं है, मैंने उस पर जो है कोई तवज्जो ही नहीं दी। तो भाई अभी तो और बहुत सारी चीज़ें होनी हैं और इन सब का ज़िम्मेदार आप होंगी मोहतरमा। कभी मत कहना कि आप ज़िम्मेदार नहीं हैं। मैंने 2000 लोगों की मौजूदगी में बिठाकर आपको मौका दिया था, आपको, आपकी बहन को 2000 लोगों को बिठाकर मैंने आपको मौका दिया था कि आप ये सब कुछ बंद कर दें। डीडी तैयार हो गया था, आप तैयार नहीं हुई, आपकी बहन तैयार नहीं हुई। उसके बाद अब जितना भी गंद होगा उसके ज़िम्मेदार आप लोग होंगे, क्योंकि आप लोग एग्री नहीं हुए इस बात पे, क्योंकि आप लोग ये ख़त्म नहीं करना चाह रहे थे, आप मसलत नहीं करना चाह रहे थे। मेरी सारी बातें अब आपको यही लगेंगी और आगे जितना भी गंद होगा ना, मैं हर बात पे आके आपको याद कराऊंगा कि भाई आप लोग एग्री नहीं हुए थे सब ख़त्म करने के लिए, आपने मसलत से काम नहीं लिया। मैं बार बार अब आप लोगों को याद करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने वक्त की नज़ाकत को नहीं समझा। मैंने गला फाड़ फाड़ के आप लोगों को समझाया, मैंने 2 दिन लगाए इस काम पे, लेकिन आप लोगों ने नहीं समझा। तो आगे जो होगा बीबी उन सब चीज़ों के ज़िम्मेदार आप लोग होंगे, ठीक है। काइंडली मेहरबानी करके रिएक्शन वालों के सर पे डालने की कोशिश नहीं कीजिएगा। ये सारे के सारे रिएक्शंस वाले वहाँ पर पैनल पर बैठे हुए थे और उन्होंने आपकी बहन को ठीक ठाक समझाया। मैंने वरदा सिस्टर को इतने प्यार से बात करते हुए नहीं देखा, जितना जो है वो उनको गुस्सा था आपके ऊपर, जितना उनको गुस्सा था नजमा के ऊपर।
ठीक है, उन्होंने फिर भी वक्त की नज़ाकत को समझते हुए उन्होंने प्यार से समझाया। डीडी अगर थोड़ा सा ओवर होता है वो कहती है डीडी आराम से, यहाँ पर उभरने की ज़रूरत नहीं है। वो कहती है यहाँ पर हम प्यार से बात कर रहे हैं। मैंने इतने प्यार से उनको समझाते हुए नहीं देखा, वो कम ही इतने प्यार से समझाती हैं। यहाँ पर मैंने मरियम सिस्टर को, हालांकि मरियम सिस्टर डसी हुई हैं आप लोगों की, स्ट्राइक्स पड़ी हैं उसको, उसने चोट खाई है, उसके बावजूद भी वो सारी चीज़ें भुलाकर वो सिर्फ इसलिए इस वजह से मेरे पैनल पर आए कि चले यार अगर मामला ठीक होते हैं, अगर मसले होते हैं कि चले हमारी थोड़ी सी नेकी ऐड हो जाएगी। वो स्पेशली सारे मामला छोड़कर, हालांकि सारे रिएक्शन वाले भाई मसरूफ हैं, मैं खुद अच्छा खासा मसरूफ होता हूं भाई, दिन में सारा दिन वीडियोस देखनी, रिएक्शन बनाने, ये वो अल्लम गलम अपने घर के मामला भी देखने होते, उसके बावजूद भी सेशन लगा के कोशिश सिर्फ ये थी कि ये सारे मामला खत्म हो जाए। नौशीन सिस्टर हालांकि आपके ख़ानदान में से कोई इतना मसरूफ़ नहीं होगा जितना वो होती हैं, मैंने अगले दिन बताया भी था। सब कुछ छोड़ छाड़ के वो आए कि चले यार अगर इनके मामला ठीक हो जाते हैं तो चलो हमारी थोड़ी सी इनपुट से मामला ठीक हो जाएंगे। लेकिन आपने क्या किया, खबरदार अब नेक्स्ट अगर आप लोगों ने रिएक्शन वालों के सर पे कुछ डालने की कोशिश की तो फाड़ के रख दूंगा मैं। रिएक्शन वालों ने कोशिश की अपने थिंग कि सब कुछ ठीक हो जाए, आप लोगों के गंद खिलारा चल रहा है बंद हो जाए। आप लोगों को अपनी इज्जत रासी नहीं है, आप लोगों को अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं है। आई एम सॉरी टू से, आप जानबूझ के खुद पेश करती हैं कि आओ साढ़े कपड़े फाड़ो। खैर जी, कहती है हमारे बच्चों को टॉन्ट मारी गई, ये वो फलांटीन। अच्छा, जो इनके सपोर्टर्स हैं वो बताएं इन्होंने सपोर्ट किस वजह से किया, जो आके औरतों को जलील कर रहे हैं। भाई औरतें क्या कम कर रही हैं? भाई आप जो कभी मंजूलिका बना के बैठी होती हैं, आप कभी जो है वो लाल परी कभी आप सुना रही होती हैं, ठीक है, कभी आप जो है वो और मज़े की बात है जहाँ पर जाकर बैठी हुई हैं मोहतरमा, जहाँ पर जाके आप बैठी हुई हैं, ज़रा इनको तो देखिए कि ये अपने पैनल्स पर बैठकर, अपने सेशंस में बैठकर औरतों के कैसे कैसे कपड़े फाड़ती हैं। हालांकि हैं ये खुद भी औरतें। तो आपको वो फाड़े हुए कपड़े नज़र नहीं आ रहे? ये सिर्फ आप वाहिद आप ही हो इस दुनिया में औरतें, इस दुनिया में और कोई औरत ही नहीं है। मसला पता क्या है? मसला ये है कि आप ख़ुद को तो औरतें समझती हो, लेकिन जिसको लाल परी कहती हो उसको आप लोग औरत नहीं समझते, ठीक है। आप होगी, जहाँ पर आप बैठी हुई थी वो सारे लोग हो गए, ये सारी तो औरतें हैं। अगर इन पर कोई बात करो तो हम औरतें हैं जी, औरतों पर बात होगी, ठीक है। और जहाँ पर बैठकर ये सारा दिन सितारा की कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, उसके बच्चों को टारगेट करते हैं, उसके माँ बाप को रगड़ते हैं, वो सारा कुछ करते हैं, तो वो लोग, वो औरत नहीं है। ना वो औरत है, ना सितारा की माँ औरत है, ना सितारा के बच्चे बचियाँ, ठीक है, वो नहीं औरतें, ठीक है। बस आपके ऊपर अगर किसी ने बात करी तो ये औरतों के कपड़े फट गए। तो मोहतरमा, जहाँ पर आप औरतें हैं तो मेहरबानी कीजिए दूसरों को भी औरतें समझिए, जो औरतें हैं, सितारा को भी, उसकी माँ को भी औरत समझिए। खैर जी, कहते हैं स्टार्ट हमारी भाभी से हुआ था, वो दोनों बहनों का मैटर था, और उसके बाद उनकी बहन को लाया गया। भाई अगर वो दोनों बहनों का मैटर था तो यहाँ पर तो हस्बैंड वाइफ का मैटर था, आपके अब्बे का और आपकी अम्मा का। आप जाक मारने के लिए आई बीच में? आपने क्यों वीडियो बनाई? क्या पड़ी थी आपको वीडियो बनाने की? हाँ, वो तो भाई हस्बैंड वाइफ का मैटर था। हस्बैंड वाइफ के मैटर में तो बच्चे भी नहीं आते। आप आई और आपने, आज आपको नाना बहुत प्यारी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, तो वहाँ पे उस वक्त जो बहनों का मैटर था उसमें नाना ने पूरा साथ दिया था। आज आपको वो नाना अच्छी क्यों लग रही है? क्योंकि वो नाना आपके मौक़िफ़ की तायद कर रही है, राइट। आज आपको वो सारे लोग अच्छे लग रहे हैं, जो लोग आज आपको अच्छे लग रहे हैं, वो लोग पूरे की पूरी तरह से उस मामले में उस वक्त पार्टिसिपेट कर रहे थे। आपके अब्बे ने, मोहतरमा, आप दुनिया को तो ये सुना रही हैं कि जी वो दो बहनों का मैटर था, आपके अब्बे ने उसमें क्या क्या कुछ किया था। दुनिया को तो ये बताता जी हम कबूतरों को दाना डाल के आया करते थे, आपके अब्बे ने तो खुद मोबाइल पकड़ के उसके हाथ में दिया था कि ये लो बनाओ वीडियो। तो क्या उस वक्त आपके बाप को नहीं पता था कि ये दो बहनों का मामला है, मेरी बहू का और मेरी बेटी का मामला है? ये दोनों मेरी बेटियां भी हैं, उनमें से एक मेरी बहू है। तो बेबी, यहाँ पर ये जो टोपी ड्रामे आप यहाँ पर आकर हमारे सामने खिलाने की कोशिश कर रही है ना, हम आपसे कई गुना आगे तक की बातें जानते हैं और हम आपसे कई गुना ज़्यादा जानते हैं, ठीक है ना। तो हमें आप ये मत बताएं कि जो है वो ये दो बहनों का मामला था। दो बहनों के मामलों को आपने ठीक ठाक कैश किया है, दो बहनों के मामले को आपकी बहन ने ठीक ठाक कैश किया है। दो बहनों के मामले में आपके भाई ने जो है वो आगे बढ़ कर वीडियोस बनवाई हैं। दो बहनों के मामले में आपके भाई ने ठीक ठाक लाइवें लगाई हैं, लंबी लाइवें लगा कर लोगों से स्टिकर मांगे हैं आपके भाई ने। छोटे भाई की बात कर रहा हूँ, बड़ी ये दो बहनों का मामला लेकर।
और अब जो है अगर आपकी बात हो रही है, आपकी बहन के बच्चों की, आपकी बहन की बात हो रही है, तो क्या आप लोग नहीं कर रहे? आप लोगों ने डॉलर नहीं कमाए इन सारे मामलों से? क्या आपने एक दिन में 3-3 वीडियोस नहीं बनाई? क्या आपकी बहन ने नहीं बनाई वीडियोस? आपके भाई ने यहां पर आके नंगी पुंगी गालियां नहीं दी? तो क्या जो है वो फलां को ले आए, फलां को ले आए, फलां को, आप लोग कम हो? आप लोग तो बिल्कुल बेदीदे हो, अगले बंदे की दीद तक नहीं करना जानते आप लोग। भाई अगर वो हम लोगों के कहने के बावजूद अगर आप लोग मसलत से काम लेते, अगर आप लोग हमारी बात रखते, ठीक है, और आप जैसे मैं कह रहा था आप लोग वैसे एग्री करते, उसके बाद भी अगर डीडी ये सब कुछ करता जो अब कर रहा है, हम वहाँ पर कितने लोग थे? मैं, नौशीन सिस्टर, मरियम सिस्टर, वर्दा सिस्टर, 4 तो हम ही हो गए, ठीक है। हम 4 के 4 लोग, और वहाँ पर जो 2000 लोग बैठे थे, अब 14000 लोग देख चुके उस लाइव को। ये 14 के 14000 लोग, मतलब 14004 हो गए टोटल लोग। हम ये 14004 लोग डीडी को बुरा कहते कि भाई डीडी ने जुबान करके मुकर गया है। नजमा वालों ने, आयशा वालों ने हमारी बात की लाज रखी, इन लोगों ने स्ट्राइक्स वापस ली और इन लोगों ने रिएक्शन देना बंद किए। डीडी ने वहां पर कहा था कि भाई मैं मजीद रिएक्शंस नहीं दूंगा, मजीद मैं इस लेवल पर जाकर रिएक्शन नहीं दूंगा। उसके बावजूद भी अगर वो रिएक्शन दे रहा है और इस लेवल पर जा रहा है तो डीडी हमारी हमसे बात करके मुकर रहा है। फिर हम लोग डीडी के अगेंस्ट खड़े होते, लेकिन आपने तो समझा ही नहीं, आपने तो मसले से काम नहीं लिया, आपने तो हमारी लाज नहीं रखी। तो फिर अब खुदा का वास्ता है, अब मेहरबानी हमें आकर अब आप ये मत बताएं कि जी हमारे बच्चों को, हमारी बहन के बच्चों को, ये अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बीबी आप लोगों ने खुद चीज़ की अपने लिए, ये सब खुद आप लोगों ने पसंद किया ये सब। अब आप जानो, आपका काम जाने, अब आप जानो, डीडी जाने। हम रिएक्शनिस्ट हैं, हम साइड पे होकर अपना रिव्यू देंगे, जिसने जो कहा हम वो पब्लिक को बताएंगे, उस पर अपना एनालिसिस देंगे, दैट्स इट। खुद से हम कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। खैर जी, आगे फरमाती हैं जी, फिर कहते जी जो ये मेरे अफेयर निकाल के ला रहे हैं, मेरे दिमाग के साथ अफेयर बना रहे हैं, और जो है वो और पता नहीं किस किस के साथ जो है वो इन्होंने मुझे सलाया है, ये वो इस तरह की बातें कर रही हैं। तो बीबी आपने कौन सा कम किया? वो जो आम वाली बात आप यहाँ पर कर रही थी रात, वर्दा सिस्टर ने ये बात की भी कि भाई आप जो है वो किसको मेंशन कर रही थी, किसका इशारा दे रही थी, ये बात जो है वो उन्होंने कही, मैं बताती भी हूँ, ठीक। तो बीबी आप कौन सा किसी से कम है? आप लोग भी तो माशाल्लाह से पूरे दिनों के हो, पहुँचे हुए हस्तियाँ हो माशाल्लाह से। फरमाते हैं जी, सो कॉल्ड सपोर्टर्स कहते हैं हम बहुत अच्छे हैं, हम इनको रास्ता दिखाने आए हैं। नहीं बीबी ठीक है, हम नहीं रास्ता दिखाते आपको, आप जानो, आपका काम जाने, हमारी बिला से भाड़ में जाओ, एक दूसरे का सर फाड़ो, एक दूसरे के कपड़े फाड़ो, एक दूसरे का खून नोचो, ठीक है। जो है वो पता क्या है, इंसान और जानवर में बेसिक फ़र्क क्या होता है? शऊर का। इंसान जो होता है ना, इंसान वो रिश्तों की अहमियत को समझता है, वो रिश्तों की वैल्यू को समझता है कि भाई ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये जो है वो मेरा बेटा है, ये मेरा शौहर है, ये फ़लाँ है, ये मेरा दामाद है, ये मेरी बहू है, ये मेरी भतीजी है, ये फ़लाँ है, फ़लाँ है। इंसान ये रिश्तों के तकद्दुस को समझता है, इंसान रिश्तों की वैल्यू को समझता है। जानवर क्या करता है? उसके लिए गधा घोड़ा सब एक जैसे हैं, बच्चे पाल पाल कर फेंकते रहते हैं, कोई तरबियत नहीं, कोई शऊर नहीं। बच्चे पाल दिए बस, जैसे जब वो हम पैदा होने के बाद जब वो खा लिया, पी लिया, हग लिया, सो लिया, जैसे हमारा ये काम है, उनका ही काम है। बाप के लिए जो है वो बेटी दगड़दूस है, ठीक है, और बेटी के लिए बाप दगड़दूस है। माँ के लिए बेटा दगड़दूस है और बेटे के लिए माँ दगड़दूस है, ठीक है। और कोई किसी का कोई शौहर नहीं है, सब एक जैसे ही है। सब जानवर हैं तो सब जानवर हैं। आप लोगों का काम वो है बीबी, आप लोगों के लिए सब एक जैसे हैं, गधा घोड़ा सब बिल्कुल है। अपना तो किसी को इज़्ज़त देना जानते हो, ना किसी की इज़्ज़त करना जानते हो, ना किसी को इज़्ज़त देना और ना किसी से इज़्ज़त लेना जानते हो। ना आप लोगों के नज़दीक बाप की कोई वैल्यू है, ना आप लोगों के नज़दीक माँ की कोई वैल्यू है, ना आप लोगों के नज़दीक बहन की कोई वैल्यू है, ना आपके नज़दीक भाई को मायने रखता है, ना आप लोगों के नज़दीक दामाद कोई वैल्यू रखता है, और ना ही आप लोगों के नज़दीक बेटी कोई वैल्यू रखती है। आप लोगों के लिए वैल्यू रखता है तो क्या? अपनी ज़िद, अपनी अना। जैसे वो भैंस जब वो उसके गले में रस्सी होती है तो बंदा खींच खींच के उसको मतलूबा मकाम तक लेके जाता है। क्यों? क्योंकि भैंस के लिए अपनी ज़िद उस वक्त इंपॉर्टेंट होती है कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तो मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, मुझे यहाँ से हिला कर दिखाओ। वो लोग हैं आप लोगों को बिल्कुल भी शऊर नहीं है, बिल्कुल भी आप लोगों को एहसास नहीं है कि हमारे कौन से क्या रिश्ते हैं,
किस रिश्ते को हमने किस तरह से लेकर चलना है। बूढ़ा बाप है आप लोगों का, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, ठीक है। बड़े दिनों से यहाँ पर बैठ कर रो रहा है कि मेरे बच्चों खुदा का वास्ता बंद कर दो, खुदा का वास्ता बंद कर दो। भाई डीडी नहीं मानता, यासीन फैमिली नहीं मानती, फलाना नहीं मानता, ढमकाना नहीं मानता, उन लोगों का बाप नहीं है वो, आप लोगों का सगा बाप है वो, उसके गोडों से निकले हो, सगा बाप है आप लोगों का वो। दुनिया नहीं मानती, ना माने, आप तो मानो भाई। जब आप लोग ही अपने बाप को इज्जत नहीं दे रहे तो दुनिया वाले का घंटा देंगे। आप लोगों के नजदीक ही बाप की कोई औकात नहीं है, दुनिया वालों के नजदीक औकात कहां से होगी? बूढ़े बाप की इज्जत कौन बनाता है? जवान औलाद। जवान औलाद का तो हाल यह है कि जिद पे अड़े हुए हैं कि नहीं जी बस हम ना, मैं ना मानू रहे। तो जब जवान औलाद बूढ़े बाप की इज्जत नहीं कर रही तो दुनिया वाले क्यों करेंगे? जिनको करनी चाहिए, जब उनके लिए ही बाप का हर्फ आखिर नहीं है तो दुनिया वालों के लिए वो क्यों कर होगा? बाप के पास कितना बदनसीब है तुम लोगों का बाप, उसके पास तो ये मिसाल तक नहीं है कि वो कहे कि देखो मेरे बच्चों को मेरी बात मानते हैं। उसके पास ये मिसाल नहीं है हम सोल्टू से, वो नहीं कह सकता कि देखो मेरे बच्चे मेरी बात मानते हैं। वो जब भी कहेगा ये कहेगा कि क्या नाखलफ औलाद है जो बाप तक की भी नहीं सुनती। समझ लगी? खैर फिर जब इन्होंने बहुत सारी बातें की जी, फिर कहती हैं जी ये कौन सा रास्ता है कि जो बंदे आपको जलील कर रहे हैं हर आए गए बंदे के साथ इन्होंने मुझे सुलाया कि ये इसका यार है, तो अब मैं उसकी स्ट्राइक्स वापस लूँ। बीबी जिन लोगों के पैनल पर आप रात बैठी हुई थी ना, इन लोगों ने जो है वो डीडी से कई हाथ आगे जाके ये काम किए। आपने शायद ये पता नहीं देखी होंगी, लेकिन आपको अच्छी लगती होंगी क्योंकि आपके तो मतलब की बातें चल रही थी ना। ये जो है वो पिछले कुछ महीनों में जो इन लोगों की लाइवें चली हैं, ठीक है, और अभी भी जो वो डेली रात को चलती हैं, आप शायद नहीं देखती या फिर देखती भी हैं तो आपको अच्छी लगती है क्योंकि आपका माइंड सेट जो उनसे बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। तो भाई डीडी से कई गुना ज़्यादा ये आगे ये औरतें हैं। डीडी मर्द होकर भी उस लेवल की गालियाँ नहीं देता भाई। डीडी के तो गालियाँ ही चार हैं, कुत्ता है, कुत्ता, दल्ला, जो है वो संडा, और ये पिछवाड़ा, ये अगवाड़ा। डीडी की तो गालियाँ ही ये। ज़रा मोहतरमा इनकी गालियाँ सुन के देखें जिनके पैनल पर आप बैठी हुई हैं। आपके 14 तबक ना रोशन हो जाए तो मुझे बताना भाई। मैं तो अंदर से जानता हूँ ना, मैं तो जो घाट का पानी पी के आया हूँ बीबी। तो यहाँ पर जाओ, मेहरबानी करें, यहाँ पर आकर हमें नहीं बताएं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। डीडी तो भाई इनके मुकाबले में बहुत बेहतर है। कभी जो इनकी गालियाँ खाने का अगर आपको शर्फ हासिल हो ना, आपको लग पता जाएगा कि डीडी क्या है और ये लोग क्या हैं। जिनके पैनल पर बैठकर आप रोने रो रही हैं कि नहीं जी बस गालियाँ देते हैं, तो ये कहते हैं वो कहते हैं, यार बनाते हैं। सबसे ज़्यादा यार तो बीबी इन लोगों ने बनाए जहाँ पर आप बैठी हैं, और उन्हीं लोगों को आप सपोर्ट कर रही हैं। खैर जी, तो ये कहती है जिन औरतों के डीडी ने कपड़े उतारे आज वही डीडी को सपोर्ट कर रही हैं। ये कॉमन क्वेश्चन था इसलिए मैंने ले लिया, ठीक है। ये इन मोहतरमा ने भी ये बात कही, जिन औरतों के डीडी ने कपड़े उतारे। इन लोगों को मसला ये हो रहा है कि अब जो है वो रिएक्शन वाले लोग जो है वो अब डीडी की साइड क्यों ले रहे हैं। तो भाई बात यह है कि डीडी ने जब जो है वो इन खवातीन को जलील किया था, या फिर मुझे जब डीडी ने जलील किया था, तो डीडी ने ठीक ठाक रिस्पॉन्स भी लिया था, ठीक है। हम में से किसी ने भी जो है वो अपना रिस्पॉन्स रखा नहीं, हमने अपनी बात रख दी थी और डीडी का हमने ठीक ठाक मुंह तोड़ा था, ठीक है। और उस वक्त जब डीडी हम लोगों को गालियां दे रहा था, उस वक्त आप में से किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि आकर ये कहता कि भाई अगर डीडी रिएक्शन वाली खवातीन को जलील कर रहा है या फिर रिएक्शन वालों को, उनकी फैमिलीज़ को टारगेट कर रहा है, तो डीडी गलत कर रहा है। आप में से किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी। आज रिएक्शन वाले, उस वक्त भी रिएक्शन वाले आप लोगों की वजह से गालियां खा रहे थे बेशर्मों, ठीक है, और आज भी रिएक्शन वाले आप लोगों की वजह से ही जो है वो जलील हो रहे हैं। और आज वही रिएक्शन वाले जो आपकी वजह से कल जलील हो रहे थे और आप लोगों की ज़ीरो सपोर्ट थी, आज वही रिएक्शन वाले आप लोगों को डीडी की गालियों से बचाने के लिए डीडी को बांध के पैनल पर बिठाया हुआ था कि आओ भाई ये सब कुछ ख़त्म करो। आप लोगों को फिर भी शर्म नहीं आई ना, बिल्कुल ही बेहया लोग हैं। तो भाई आप लोगों को तो शर्म आनी नहीं है। हम लोग खाम खा पत्थर पे साथ क्यों टकराएं, खुद को क्यों लहू लहान करें। हमें जो ठीक लगेगा हम करेंगे। अब तक नाज़रीन इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।